20,000 mAh का सबसे पैसा वसूल पावर बैंक या फिर बजट सेगमेंट का सबसे फास्ट चार्ज करने वाला पावर बैंक और Amazon और फ्लिपकार्ट पर सबसे ज्यादा बिकने वाले पावर बैंक का भी होगा आज रियलिटी चेक। तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका बंटाई टेक पर। और अगर आप अपना अगला पावर बैंक लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना। लेकिन अभी अगर चैनल पर नए हो तो आपको बता दूं कि बंटाई टेक की ऐप पर महा गिवअवे चल रहा है इस मंथ के लिए Redmi Note 10 Pro का। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ऐप चेकआउट जरूर करना और उसके साथ साथ वीकली गिवअवे भी हैं, जैसे कि अभी जो चल रहा है वो है Oppo Enco M31 का। ऐसे बहुत सारे गिवअवे आते रहते हैं तो ऐप चेकआउट जरूर करना। अभी के लिए चलिए वापस आते हैं अपने पावर बैंक्स पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपके क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि वो जाने बिना एक पावर बैंक चूज करना शायद सही नहीं होगा। और चार में से पहली जो चीज है वो है पावर बैंक की कैपेसिटी। आज हम जिन पावर बैंक्स की बात कर रहे हैं वो है 20,000 mAh के, और आपके फोन को चार्ज करने के लिए जो कैपेसिटी आपको मिलने वाली है वो होगी उसकी 75%, मतलब कि लगभग 15,000 के आसपास। अब ये इसलिए नहीं होता कि पावर बैंक कंपनीज आपको चीट कर रही हैं और कम बैटरी कैपेसिटी दे रही हैं। ये होता इसलिए है कि जो इनमें बैटरीज लगी होती है पावर बैंक्स में वो 3.7 वोल्ट की होती है, और वहीं आपके फोन में जो बैटरी होती है वो 5 वोल्ट की होती है। तो इसकी वजह से ये जो डिफरेंस है उस वजह से आपका जो है 75% के आसपास बैकअप मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो 5,000 mAh का फोन है वो 20,000 mAh की बैटरी से 4 बार चार्ज होगा, तो सच ये है कि 4 की जगह वो 3 बार ही चार्ज हो पाएगा। और अगला ये कि सभी में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, मिनिमम 2 आउटपुट पोर्ट होने चाहिए, सिक्योरिटी लेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 15 लेयर की सिक्योरिटी इन सब में है, जो कि बेसिकली ये इंश्योर करती है कि आपका जो ओवर वोल्टेज होगा, ओवर करंट होगा या फिर ओवर हीटिंग होगा या शॉर्ट सर्किट भी होगा, उन सबको इसकी सिक्योरिटी लेयर्स हैंडल कर पाएंगी। अभी बहुत हो गई बातें, चलिए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट के पहले पावर बैंक के साथ। अगर आपकी जेब भी मेरी तरह थोड़ी टाइट है तो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है आपके लिए ये। हम बात कर रहे हैं अपने Ptron Dynamo Zip की। अब ये पावर बैंक में कुछ बहुत स्पेशल तो नहीं है, लेकिन वो सारी नेसेसरी चीजें हैं जो एक अच्छे पावर बैंक में होनी चाहिए, और वो भी एकदम अफोर्डेबल दाम में। अब ये जो पावर बैंक है ये अकेला ऐसा है जो 1,000 रुपए के अंदर 20,000 mAh की बैटरी दे रहा है, साथ ही में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी है। लुक्स के मामले में काफी प्रीमियम लगता है, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि ये एक बजट पावर बैंक है। केसिंग इसकी बनी है BIS सर्टिफाइड एल्यूमिनियम से, जो कि बेस्ट माना जाता है पावर बैंक के लिए, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और उसके साथ साथ कोरोजन फ्री भी होता है। अब 20,000 mAh होने की वजह से थोड़ा सा भारी जरूर लगता है, लेकिन आर्क डिजाइन की वजह से हाथ में पकड़ने में अच्छी ग्रिप आती है। अब इसमें आपको इनपुट के लिए माइक्रो USB और टाइप C दोनों मिल जाता है। तो आपका फोन अगर माइक्रो USB हो या टाइप C हो, आपको एक्स्ट्रा वायर बिल्कुल कैरी नहीं करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ डुअल आउटपुट भी है, टाइप A और टाइप C। तो अगर आप कोई लेटेस्ट आईफोन भी यूज करते हैं, आपको एक्स्ट्रा वायर उसमें भी कैरी नहीं करना होगा। और आपको बता दूं कि इस पावर बैंक को फुल चार्ज करने के लिए 7 से 8 घंटे लगते हैं, अगर आप एक 18 वॉट का चार्जर यूज कर रहे हैं तो। अभी अगर 7-8 घंटे आपको सुन के ज्यादा लग रहा है तो आपको बता दूं इस प्राइस रेंज में और इस कैपेसिटी में जो बाकी पॉपुलर ऑप्शंस भी हैं वो भी लगभग इतना ही टाइम लेते हैं फुल चार्ज होने में। 7 लेयर प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है, जिसमें कि ओवर हीटिंग, ओवर करंट, ओवर चार्ज से होने का जो शॉर्ट सर्किट वाली प्रॉब्लम होती है वो इसकी लेयर्स हैंडल कर लेंगी। हालांकि जो MI और Realme के ऑप्शंस है वो 12 से 15 लेयर की प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन उनका प्राइस भी इससे काफी ऊपर है। इसका प्राइस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 999 रुपए में इस समय ये मिल रहा है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय क्या बेस्ट डिस्काउंटेड डील है उसको चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक कर सकते हैं। तो भाई Ptron Dynamo Zip का फाइनल वर्ड ये है कि 20,000 mAh में आने वाला सबसे अफोर्डेबल पावर बैंक है ये, वो भी 18 वॉट की चार्जिंग के साथ। बाकी अगले पावर बैंक पर जाने से पहले एक और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय 20,000 mAh। अब ये जो पावर बैंक है सेम की सेम कॉन्फ़िगरेशन है जैसे आपको Ptron Dynamo Zip में मिल रही है, वैसे ही फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय की है। 20,000 mAh हो गया, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग हो गया। उसका जो प्राइस है वो इससे 200 रुपए ज्यादा है। अब वो इसलिए क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा है। कई लोगों को होता है कि भाई Ptron नहीं लेना है, तो अगर आप उसमें से कोई हो तो फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय 20,000 mAh आप कंसिडर कर सकते हो। 200 रुपए इससे ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट वहीं ब्रांड वैल्यू और रिव्यूज उसके ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा है। अभी जब फ्लिपकार्ट की इतनी बात हो रही है तो बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट पर सबसे ज्यादा बिकने वाले 20,000 mAh के पावर बैंक की, और वो है एम्ब्रेन का 20,000 mAh। लुक्स और बिल्ड के मामले में BIS सर्टिफाइड रबराइज बॉडी आपको मिल रही है इसमें। पहला जो कि स्क्रैचलेस है अपने रबराइज मटेरियल की वजह से, ऑब्वियसली दूसरा ये कि वो होल्ड करने में मेरे सारे पावर बैंक्स में से ज्यादा कंफर्टेबल मुझे फील हुआ इस पावर बैंक के साथ। और ये 20,000 mAh के पावर बैंक्स में सबसे हल्का है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट बराबर है 10,000 mAh के पावर बैंक के जैसा। 9 वॉट की इसमें सर्किट प्रोटेक्शन मिल रही है, तो सेफ्टी के मामले में
आप इसको बहुत बढ़िया कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके असली मुद्दे पर आते हैं तो फ्लिपकार्ट पर सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, बिकने वाला पावर बैंक है ये, और उस वजह से ही हमने आज इसको अपनी लिस्ट में रखा। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है वो है इसकी 10 वॉट की चार्जिंग। सच बताऊं 2021 में थोड़ा आउटडेटेड आपको फील होगा। 5000 mAh की बैटरी अगर आपके फ़ोन की है, उसको फुल चार्ज करने में ये लगभग 3 से 3.5 घंटे ले लेगा। और वो सेम रीज़न की वजह से ये खुद भी बहुत धीरे चार्ज होता है। लगभग आपके 12 से 13 घंटे लग जाते हैं इसको फुल चार्ज करने में। अब इसका सिर्फ यही एक नेगेटिव है, आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि ये एक मेजर फैक्टर होता है आपके पावर बैंक चूज करने के लिए कि वो कितना जल्दी चार्ज होता है और आपके फ़ोन को कितना जल्दी चार्ज करता है। तो फ्लिपकार्ट पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो पावर बैंक है, मेरा सजेशन ये बिल्कुल नहीं है। प्राइस जो इसका है वो है 1399 रुपये। तो ओवरऑल इस प्राइस रेंज में मुझे थोड़ा आउटडेटेड लगा। लेकिन वहीं अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो भाई मैं इसको 5 में से 10 स्टार भी दे दूंगा। तो अगर आप इसकी फास्ट चार्जिंग को इग्नोर करते हुए इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके छोटे वर्जन के साथ आप जाएं। 15000 mAh उसकी बैटरी कैपेसिटी है, 899 रुपये का वो आता है। उसमें क्या है, आपको सेम बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, साइज थोड़ा छोटा मिलेगा, वेट थोड़ा छोटा मिलेगा, और 15000 mAh टू बी ऑनेस्ट काफ़ी होता है आपके फ़ोन को 2 बार चार्ज करने के लिए। तो इस एमब्रेन के 20000 mAh के पावर बैंक को हम वन टाइम वैल्यू रेटिंग देते हैं 5 में से 3.5। और चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है रियलमी की तरफ से रियलमी का 20000 mAh पावर बैंक। अब ये जो रियलमी का पावर बैंक है ये 1600 रुपये का आता है और एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑफर करता है जैसे कि पीट्रॉन डायनेमो जिप ने किया था। 20000 mAh 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अब वैल्यू फॉर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को कि भाई 600 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्च करो 1000 रुपये के ऊपर सिर्फ लुक्स बेटर लेने के लिए। मैं दूसरा ऑप्शन एक आपको सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि है रियलमी की तरफ से, और वो है रियलमी का डार्ट चार्जिंग वाला ये 10000 mAh का पावर बैंक। और इसकी प्राइसिंग जो है ना भाई वो 20000 mAh से भी ज़्यादा है। अब ये जो पावर बैंक है ये जाना जाता है अपनी फास्ट चार्जिंग की वजह से। इसको अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो उसका मतलब ये है कि अगर आपका फ़ोन समझो 5000 mAh का है, उसकी बैटरी वो फुल चार्ज होती थी एक नॉर्मल पावर बैंक से जहाँ हम 18 वॉट की चार्जिंग लगा रहे थे, उसमें वो ले रहा था लगभग 2 से 2.5 घंटे। तो ये पावर बैंक के बाद वो 1 से 1.25 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। अब प्राइस के मामले में ये ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। 10000 mAh आपको मिल रहा है 2000 रुपये में। लेकिन वहीं अगर आप इसकी वैल्यू को समझो, फास्ट चार्जिंग बहुत ही बढ़िया काम का फीचर है। अगर आप स्पेंड कर सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा, और 10000 mAh टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी कम नहीं होता, आपके फ़ोन को वो ऑलमोस्ट 2 बार चार्ज कर देगा। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स आपको जल्दी से बता देता हूँ। कार्बन फाइबर आपको बॉडी मिल रही है ABS प्लास्टिक वाली, जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और पकड़ने में भी एकदम मस्त फील देता है। अब इसके ये स्लीक डिज़ाइन की वजह से आपको इसमें एक USB Type-C और एक USB Type-A पोर्ट मिलता है। एक टाइम पे आप इसमें 2 फोन फिर भी चार्ज कर पाएंगे क्योंकि इसका जो Type-C पोर्ट है ये 2 वे है, इनवर्ड्स भी है और आउटवर्ड्स भी है। अब इस पावर बैंक की एक और खासियत है जो कि है इसका लो पावर मोड, जिसकी वजह से ये सेंस कर लेता है कि कौन सा डिवाइस इससे कनेक्टेड है। इससे होता ही है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको वोल्टेज कम चाहिए होता है आपके फ़ोन से, जैसे कि आपका TWS ईयरफोन्स हो गया या फिर नेक बैंड ही क्यों नहीं हो गया, दोनों को जब कम वोल्टेज चाहिए होगा तो ये उसको डिटेक्ट करके उनको कम वोल्टेज ही देगा। इससे वो ज़्यादा सेफ रहते हैं। बाकी सिक्योरिटी लेयर का तो मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, बेस्ट इन क्लास है। इसमें 15 लेयर वाला, प्राइस भी मैं आपको बता चुका हूँ 2000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप लेना चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं। तो इस रियलमी के 30 वॉट डार्ट चार्ज को मैं देता हूँ 5 में से 4.5 स्टार की वन टाइम वैल्यू रेटिंग। और चलता हूँ अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन है इस कैटेगरी में, और वो है MI का 3i। अब अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सा ऐसा पावर बैंक है जो थोड़ा थोड़ा बैलेंस करता है, सब कुछ देता है इस प्राइस रेंज में, तो मैं बोलूंगा वो है MI का ये 3i। मेरे पास अभी इसका 10000 mAh का वेरिएंट है जो कि एकदम सेम है सारी कॉन्फ़िगरेशन में, सिवाय अपनी बैटरी कैपेसिटी में। ऑब्वियसली थिकनेस में वो इससे डबल हो जाता है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ 5000 mAh का अगर कोई फोन है तो उसको 2 से 2.5 घंटे में फुल चार्ज कर देगा, और खुद जो है 0 से 100% ये चार्ज होने में लेगा 6 से 7 घंटे। अब इस पावर बैंक की जो सबसे बड़ी एक खास बात है वो है इसकी बाईपास चार्जिंग, और उसका मतलब ये है कि आप एक टाइम पे 3 फोन भी अगर आप चार्ज लगा रहे हो तो सेम स्पीड से उन तीनों फोन में चार्जिंग जाएगा। लुक्स और बिल्ड की अगर बात करूं तो देखने में उतना बुरा नहीं है, थिक ऑल्दो कुछ ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 20000 mAh का पावर बैंक है। वहीं अगर मैं इसको पीट्रॉन से कंपेयर करूं तो उससे काफ़ी ज़्यादा बल्कि है ये, और इसकी जो बिल्ट है उसमें आपको जो बॉडी मिल रही है वो भी एल्यूमिनियम नहीं है जैसे कि पीट्रॉन में आ रही थी, वो इसमें आपको प्लास्टिक की बॉडी मिल रही है। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 इनपुट पोर्ट्स मिल रहे हैं, 3 आउटपुट पोर्ट्स मिल रहे हैं, उसके साथ जो इनपुट पोर्ट भी हैं
टाइप सी हो गया या फिर माइक्रो यूएसबी हो गया, दोनों ही 2 वे हैं, जिसका मतलब आप इनसे भी अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। पावर डिलीवरी और लो पावर मोड आपको MI3i में मिल रहा है, तो इससे आप अपने फिटनेस बैंड, फोन्स और कैमरास और नेक बैंड सब कुछ चार्ज कर पाएंगे उस लो पावर मोड के थ्रू। और लो पावर मोड को ऑन करने के लिए आपको जो पावर बटन है उसको आपको डबल टैप करना होगा। सेफ्टी लेयर्स की अगर बात करूं तो 12 लेयर्स का आपको इसमें एक सर्किट प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ओवर चार्जिंग इशू होता है या ओवर हीटिंग वाले जो इश्यूज होते हैं उससे आप दूर रहेंगे। तो फाइनल वर्ड मेरा इस पावर बैंक के बारे में ये कहना है कि अगर आप एक ट्रस्टेड ब्रांड चाहते हैं जो कि इस प्राइस रेंज के अराउंड आपको 20,000 mAh दे, तो 1600 रुपए में सबसे बढ़िया सिक्योरिटी सेफ्टी लेयर्स भी इसमें है, आपको फास्ट चार्जिंग भी ऑलमोस्ट मिल रही है 18 वॉट की। तो ये सब के साथ वन टाइम वैल्यू रेटिंग हम इस पावर बैंक को देते हैं 5 में से 4.5 की। और उसी के बाद खत्म करते हैं अपने आज के इस 20,000 mAh के पावर बैंक वाले वीडियो को। लेकिन अगर आपको गिव अवे के बारे में याद है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बंटाई टेक की ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे अगली एक ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।